हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, दिए गए सभी प्रश्नों के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 13/3125। यहाँ लिखिए फर्स्ट नंबर 13/3125। सबसे पहले हम 31-25 का गुणनखंड निकालेंगे। ये 5 से लगेगा, ये 6 बार में, ये 2 बार में, ये 5 बार में। फिर ये 5 से लगेगा, ये 1 बार में, ये 2 बार में और ये 5 बार में। फिर ये 5 से लगेगा 25 बार में। फिर ये 5 से लगेगा 5 बार में। ठीक है, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 5/5। अब हमको इसका जांच करना है कि दशमलव संख्या इसका कितना होगा। इसके लिए हम यहाँ 5 को अगर हम कितनी से गुना करें जो हमें 10 प्राप्त हो, हम 2 से गुना करेंगे। यहाँ 5/5 है तो यहाँ हम 2/5 से गुना करेंगे। यहाँ ऊपर भी हम 2/5 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 13 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बटे, ये 5 को ही 5 बार लिखेंगे, 5 गुने 5 गुने 5 और गुने 2 को भी 5 बार लिखेंगे। तेरह दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 13 गुने 32। एक 5 को 1 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10। फिर ये सब 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ठीक है, तो अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 13 दूनी 26 के 6 बाकी 2, 13 तिया 39, 39 और 2 41, 416। और ये एक पे कितने जीरो होंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इक्वल टू 1 पर जितने जीरो होंगे पीछे से वह संख्या उतने ही अंक पर दशमलव लगेगा। जैसे कि देखिए यहाँ 1 पे 5 जीरो है तो सबसे पहले हम ये 416 लिखेंगे और 2 जीरो आगे बढ़ देंगे, यहाँ दशमलव पड़ेगा और आगे में जरूरी है तो जीरो लिख भी सकते हैं या नहीं भी। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है 17/8। तो 8 का हम गुणनखंड निकालते हैं। ये 2 से लगेगा, ये 4 बार में, फिर ये 2 से लगेगा 2 बार में। तो 17/2 इंटू 2 इंटू 2। हम क्या कह रहे थे, 10 लाने के लिए हमको गुना करना पड़ता है, तो ये इसको 10 लाने के लिए हमको 5 से गुना करना पड़ेगा। ये 3 बार 2 है तो हमें 3 बार 5 से गुना करना पड़ेगा। और नीचे गुना करेंगे तो हमें ऊपर भी उतना ही अंक से गुना करना है। 17 गुने 25, 25 25 25 125, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। तो इसको आप गुना करेंगे, 17 25 85 के 5 बाकी 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 42 बाकी 4, 17 एकम 17, 17 4 21 बार 1 पर 3 जीरो। अब हम ये अंक लिखेंगे, 1 पर कितने जीरो है 3, तो पीछे से 1 2 3 वहां पे दशमलव होगा। ये हमारा हो गया आंसर।
तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है 15/1600। 1600 का हम यहाँ गुणनखंड निकालते हैं। ये 2 से लगेगा, 800 हो गया। ये 2 से लगेगा, ये 400 हो गया। ये 200 लगेगा, ये 200 हो गया। फिर ये 2 से लगेगा, ये 100 हो गया। फिर ये 2 से लगेगा, 50 हो गया। फिर ये 2 से लगेगा, 25 हो गया। फिर ये 5 से लगेगा, ये 5 हो गया। तो यहाँ हम लिखेंगे बराबर 15/2 तो 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया है। और 5 हमारे कितने बार है? 2 बार। हमें 2 अंक तक तो 10 प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन 4 अंक तक तो हमें 10 प्राप्त नहीं हुए, इसलिए हमें 4 बार 5 देना होगा। यहाँ लिख देते हैं हम 3 4 5। हमने 4 बार 5 एक्स्ट्रा लिए हैं, इसलिए हमें ऊपर भी 4 बार 5 ज्यादा देना होगा। ठीक, यहाँ 15 गुणे 25 25 25 25 125 125 25 625 बटे ये 6 बार 2 है, ये 6 बार 5 है तो 6 बार 10 होगा। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 6 बार होगा 10। ये 6 बार हो गया। 15 25 75 के 5 7, 15 दूना 30, 30 7 37, बाकी 3, 15 6 के 90, 90 3 93 बटे 1 पर 6 जीरो होंगे। पीछे से दशमलव के बाद यहाँ पहले तो हम अंक लिखेंगे और हमें दशमलव यहाँ 6 अंक है तो 6 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, तो ये 0 0, ये पॉइंट आगे में 0 दे भी सकते या नहीं भी, जरूरी नहीं है। ये हमारा हो गया आंसर। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है 23/2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें दोनों बार 2 है ही, इसमें हमें कुछ देना नहीं होगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 23/5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये 23 हो गया 100। अब 2 अंक के बाद यहाँ शून्य पड़ेगा, तो ये लिखेंगे 23, यहाँ दशमलव पड़ा, 2 अंक के बाद दशमलव पड़ा, तो यहाँ दशमलव हो गया और यहाँ शून्य हो गया। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है 35/2 इंटू 5 का स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे हम 35/2 इंटू 5 का स्क्वायर। यहाँ हमें 10 लेने के लिए 1 2 की कम पड़ा, तो यहाँ हम 1 2 लेंगे और यहाँ पे भी हम 1 2 ज्यादा लेंगे। नीचे ऊपर दोनों से हम मल्टीप्लाई कर दिए। 35 इंटू 2, यहाँ 2 इंटू ये 2 को इधर लिख दिए। ये 5 भी 2 बार में हो गया, 5 2 बार था। 35 गुना 70, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10,
10 गुने 10 70/100। यहाँ हम 70 दो अंक के बीच में पॉइंट पड़ गया, तो 0.70 ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। हमारा छठा क्वेश्चन है 35/50। ये यही क्वेश्चन है 35/50। इसको हम लिख देते हैं 50 था ये 35/50। 50 का गुणनखंड यहाँ निकालते हैं। ये 2 से लगेगा 25 बार में, फिर ये 5 से लगेगा 5 बार में। ये 35/2 × 5 का स्क्वायर, देखिए यही आ गया 35/2 × 5 का स्क्वायर। ये इसी तरह सॉल्व कर, इसका यही आंसर होगा। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पिछला इसका पहले वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।